पाकिस्तान में खाना इंटरटेनमेंट है। बच्चे की पैदाइश से लेकर जो है मौत तक हमारे यहाँ खाना ही होता है। समोसों से स्टार्ट किया था, समोसे दें निम्को, एक और बर्गर, एक और पिज्ज़ा, एक और कोई चीज़ ना हो। जिस लिए मैं घर में मंगवा के खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है। किस घर में क्या चीज़ जा रही है। फुटपाथ पे भी खाती है, कोई मसला नहीं है हमारी आवाम को। मेटावर्स का ज़माना आ रहा है, डिजिटल इज़ द फ्यूचर। प्राइसेस बहुत शूट कर रही हैं। कोविड के हालात का मुकाबला नहीं कर पाता। ये आपकी दुकान है, ये ऐसे ही है कि आप बोले मैं एग्रीगेटर पे और दुकान ही बंद कर दूं। लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना, है लेकिन इतने नहीं है। सबका जवाब देना है ना, हिसाब देना है। अब दिस इज अ चेंज, इसको आपने अडॉप्ट करना है। आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। 3 से 4 साल में पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। बिजनेस जो है इसी का नाम है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त किसी को भी इस हालात में आना चाहिए। मेरे फादर ने स्टार्ट किया था एज जस्ट अ स्मॉल टिक्का शॉप। हम लोग का जदी पुश्ती काम ये है। केबीज अल्हम्दुलिल्लाह 1979 से इस्टेब्लिश हुआ है। हमारे घर में जो है वालदा साहिबा की रेसिपी थी और हमारी यहाँ हलीम वगैरह बहुत अच्छी बनती थी। नॉर्थ कराची में एक स्टॉल लगाया और मुनासिब रेट पे क्वालिटी हमने बहुत हाई, और रेट जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे ठेले के रेट होते हैं। बन कबाब हम बनाते थे यहाँ पर, और बारबेक्यू थोड़ा सा होता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9 ब्रांचेज हैं ओवरऑल कराची में। 1951 से है बेसिकली, और इसका जो प्रॉपर जो स्टार्ट हुआ था वो 1961 से हुआ था। पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। वहीद का एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है। पीटा एक ब्रांड है, वो लॉन्च किया अराउंड 2018, और उसके बाद जो है कैफ़े एक ब्रांड है विंटेज, जो कि हमने 2019 में वो भी मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह 6 ब्रांड इस वक्त हम तकरीबन रन करते हैं। जिस वक्त तक मेरे वालिद साहब इसको देख रहे थे तो वो 5 ब्रांचें 1982 से लेकर उन्होंने स्टार्ट किया, 1986 तक वो 5 ब्रांचेस कर चुके थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 10 स्टोर्स हैं हमारे पूरे कराची में। जस्ट एक 10 बाई 10 की एक शॉप थी जिससे हमने स्टार्ट किया था, और समोसों से स्टार्ट किया था, समोसे दें निम्को। ये 1983 से सफ़र है, ये 39 ईयर्स हो गए हमें। हमने इसको सीखा और हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, और हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ये ट्रेडिशन जो है ये समझ लें बड़े सगीर का है। ये कोई आज का नहीं है, मतलब ये 1000 ईयर मतलब इस चीज़ को जो है हो चुके हैं। पूरी हमारी हैबिट है एज अ कंट्री, एज अ नेशन चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। लोग अब आई थिंक प्रेफर अगर कर रहे हैं तो वो या तो वो आउटर स्पेस में प्रेफर करते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने जो 2-2.5 साल सर्वाइव किया है, ख़ासकर उन रेस्टोरेंट जो रेंट पे थे, प्राइसेस बहुत शूट कर रही हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है 40 इयर्स का, मैं ये देख रहा हूँ कि हम जो फूड कॉस्ट है वो फूड कॉस्ट हमें समझ में नहीं आ रही कहाँ जा रही है। एक्चुअली कोरोना से तो खैर दुनिया पे ही फ़र्क पड़ा है, लेकिन महंगाई जो है ज़्यादा असरअंदाज हुई है। ये कस्टमर का मेरा ख्याल है बिहेवियर ही बन गया है कि वो कन्वीनियंट फील करता है कि यार मैं घर पे ही मंगवा के खा लूँ, बजाय इसके कि मुझे बाहर जाना पड़े, टाइम वेस्ट हो। जिस लिए मैं घर में मंगवा के खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है। बिजनेस का रुख ही चेंज हो गया। कोविड के बाद से आई थिंक इट इज़ 180 डिग्री माइंडसेट चेंज, बिहेवियरल चेंज, कि हम किस तरह अपने कस्टमर को भी अपने बाद रखें और किस तरह हम कॉस्ट भी मैनेज कर लें। तो उसके लिए ऑनलाइन पे हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, ऑनलाइन को डेवलप किया। हमारी जो होम डिलीवरी की सेल थी उसको हमने बहुत अच्छे अंदाज में किया। ऑनलाइन काम चला तो हमारी दुकानें बंद थी, फिर टेक अवे चला तो फिर हमने खोला एक मखसूस टाइम के लिए। कोरोना से काफ़ी डैमेज हुए थे, क्राइसिस थे। ओवरऑल सिचुएशन ऐसी थी कि आप बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसमें सब कुछ वैसे भी बंद था। जो लोकल्स हैं उनको मेरे ख्याल में पहले तो संभलने का टाइम नहीं मिला, मतलब उनको एक वक्त चाहिए था उस ट्रेंड को ऑप्ट करने के। अगर आप इंडस्ट्री को देखें, फूड इंडस्ट्री को देखें, तो कोरोना के पर्सपेक्टिव में आप देखें कितनी ग्रो कर गई है। कोविड-19 ने फूड सीन को पूरा चेंज कर दिया। कुछ लोग आउट ऑफ बिजनेस भी हो गए, कोई बाहर चला गया, कोई वैसे चला गया, लेकिन बहुत से लोग इवॉल्व कर गए। मसलन बुंदू खान इज स्टिल अराउंड, बट कैफे टी खान इज नॉट अराउंड। डिजिटल प्रेजेंस की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब फर्स्ट चीज़ जो नंबर 1 पे आ रही है वो आपकी मार्केटिंग आ रही है। मेटावर्स का ज़माना आ रहा है। आज जिसने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को मजबूत कर लिया, आगे जाके क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल और महंगी हो जाएंगी, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिसने अभी से ही अपनी मजबूत कर लिया अपनी सोशल डिजिटल प्रेजेंस को।
ब्रांड जब तक डिजिटलाइज नहीं होगा तो आप आगे जाके डेटा की वॉर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कस्टमर एंड कस्टमर की डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ब्रांड। डिजिटल पे तो अब ना होना सुसाइड है, ये तो ऑप्शन नहीं है कि आप डिजिटल पे हो या ना हो। अब तो पॉइंट ये है कि आपका डिजिटल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। आई डोंट थिंक दैट वी कैन लिव विदाउट इट एनी मोर। ब्रांड की अगर एक डिजिटल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। अगर क्वालिटी वाइज आपकी चीज़ हल्की है ना तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी एक थिंकिंग है। अब जैसे फ्रेस्को की जलेबी है, वहाँ पे आप जाए वहाँ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, वहाँ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है किस चीज़ की दुकान, लेकिन लोग लाइन लगा के लेते हैं क्योंकि ऐसी जलेबी मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलती। तो इसलिए हमें कोई ऐसी कार एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं पड़ती है। और फिर पता है क्या इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आप क्वालिटी नीचे लेके आएंगे, कॉस्ट बढ़ेगी ना आप क्वालिटी नीचे लाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको चाहिए ना मार्जिन। पहले हम ये सोचते थे कि वेबसाइट पे जाना चाहिए, हर बंदा पहले ये सोचता था, लेकिन इट वाज टू कॉस्टली, मेंटेनेंस बहुत हाई थी। लेकिन अब जो है वो ऐसा है कि ये चीज़ें बहुत आसान हो गई है, फिंगर टिप्स पे आ गई हैं एंड इट्स वेरी कॉस्ट फ्रेंडली। आज डिजिटल का दौर है एंड एवरीथिंग इज़ ऑन योर फ़ोन, तो पीपल टेंड टू मेक द डिसीजन बहुत जल्दी। मतलब मेरे ख्याल से इट्स नाउ एन इम्पल्स बाय वाली चीज़ आ गई है। आई बिलीव के लोगों का प्रेफरेंस यही है कि उनको बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट करके कहीं जाना ना पड़े। इट्स बेटर कि वो घर पे बैठे बैठे ही अपना फेवरेट प्रोडक्ट, अपनी फेवरेट आइटम्स अपने डोर स्टेप पे मंगाएं, विच इज़ गिविंग देम ईज। प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, वो आपके रीडायरेक्ट होंगे आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर, एंड देन दैट्स गोइंग टू बी अ जनरेटिंग सेल फॉर यू, विच इज़ देन गोइंग टू बी योर कस्टमर हु यू कैन रीटारगेट एंड मेक अ लॉयल कस्टमर फॉर योरसेल्फ। ड्यूरिंग द कोविड अगर मेरे पास ये सिस्टम्स नहीं होते और मैं उन दौरान इसको डेवलप करने की भी कोशिश करता तो मैं कोविड के हालात का मुकाबला नहीं कर पाता। आप कभी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते अपनी ब्रांड ग्रोथ को लेकर, क्योंकि आप डिपेंडेंट होते हैं उनके अपने एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है जो मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिजिटल इज़ द फ्यूचर। डिजिटल को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं ना, और डिजिटल से एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं। डेटा इज़ द की। आजकल के दौर में आई बिलीव के रेस्टोरेंट अगर डिजिटल को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करता है या वहाँ पर अपनी प्रेजेंस अच्छी नहीं रखता तो उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ना, देखें उसको ज़रूरत पड़ती है कि जिसका काम ना चल रहा हो या जिसका काम चल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह वही का एक स्टैंडर्ड है, वही को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि वक्त के साथ साथ अगर हम इनोवेशन करते रहें, जो आजकल के वक्त की ज़रूरत है। जो भी ब्रांड आपने मुख्तलिफ ब्रांड हैं जो कि उन्होंने अपने वक्त के साथ अपने आप में तब्दीली नहीं लाई। आजकल जो कस्टमर की नीड के हिसाब से अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हमें बुलाने की या ऑफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा माशाल्लाह इतना वो है कि खुद आते हैं, कस्टमर आता है, एतमाद से आता है और नस्ल दर नस्ल गाहक आता है। थोड़ा कम ज़्यादा चलता है, अल्लाह मालिक है। हर तरह का आदमी है, पुल के उस पार का आदमी है, उसको कन्विंस करना या उसके पर्सपेक्टिव में देखना, ये टारगेट ऑडियंस वो डिफरेंट है। जो पुल के इस तरफ की इन्वायरमेंट है वो टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या आपकी कैंपेन जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल तो शायद इंड्यूस कर दे, रिपीट कस्टमर बहुत मुश्किल से लाएगी इफ़ यू आर नॉट गुड। बहुत से प्लेयर्स आ गए बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ देखिए साइज ऑफ द पाई हैज़ इंक्रीज। आपका मार्केट साइज बहुत बड़ा हो गया है, लोग बहुत बढ़ गए हैं, कराची का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। सैंडविचेस डिलीवर होते थे, कॉफ़ीज़ डिलीवर होती थी, लेकिन घर तक ये बात नहीं आई थी। ये सिर्फ ऑफिसेज तक, लंच बॉक्सेस तक थी। फूड को ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो डिलीवरेबल हो, कि सिर्फ रेस्टोरेंट में बैठ कर ना खाया जाए और डिलीवर। और यहाँ पर आपके फास्ट फूड वाले बहुत अच्छे चले क्योंकि उनका फूड डिलीवरी के लिए आइडियल था। जो रेस्टोरेंट्स जो डिलीवर नहीं कर सकते थे वो रिग्रेटिवली दे फोल्डेड, आई मीन दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। सो पेप्सी एंड कोक आई थिंक 100 साल से ऊपर ब्रांड है। आज भी अगर वो अपनी एड्स रोक देंगे तो वो डाउन हो जाएंगे। तो मार्केटिंग तो नेसेसरी है, चाहे बड़ा ब्रांड है चाहे छोटा ब्रांड है। मार्केटिंग करेगा, लोगों के सामने रहेगा तो लोग उसको ऑर्डर करेंगे। जिस दिन वो अपनी मार्केटिंग जीरो करेगा, लोगों के सामने नहीं रहेगा तो उसको भूल जाएंगे। डिजिटल चैनल्स को अडॉप्ट नहीं करते, उसकी सबसे बड़ी वजह वो ओल्ड माइंड सेट है। जो माशाल्लाह से हमारे बुजुर्ग लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या जिस बिज़नेस को चला रहे हैं, एक बेटा को समझ में आए कि यार अब जो है हमें इस पर आना पड़ेगा, इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, और वो आए और उसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए कोविड में। वरना क्या था, वरना इतने बड़े बड़े डाइनिंग सारे ज़ीरो पड़े हुए हैं, इतनी बड़ी आपकी कॉस्ट आ रही है। और अगर ये आज नहीं तो 5 साल बाद होना ही था। इस वक्त जो डिजिटल की अडॉप्टेबिलिटी, जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेबिलिटी आ गई है, कोविड की वजह से 3-4 साल पहले आ गई है, वरना ये आनी थी। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो सिर्फ फ़ोन पे बैठी है।
वो सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल कर रही है, उसको सामने जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है वो उस पर नहीं जाए ना, बल्कि जो उसको इंस्टाग्राम की फीड पे जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है उसको वहाँ से ऑर्डर करना है। डिजिटल पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अब जो है वर्चुअल हो गए। जो आवाम है, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोग हैं, वो अखबार या टीवी नहीं देख रहे। अब दिस इज़ अ चेंज, इसको आपने अडॉप्ट करना है। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। थर्ड पार्टी जो होता है उसका मेनली फोकस डिलीवरी जोन्ड कंपनी होती है, तो ऑब्वियसली यू गेट मोर सेल्स। उनको हम ऑलरेडी कमीशंस भी दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग उनको पेनल्टीज लगती हैं वो भी दे रहे होते हैं। सारी चीज़ें ये नहीं देख रहे लोग कि भाई ये कहाँ से खाना आ रहा है, वो उस ऐप का नाम से भी वहाँ से मैंने खाना मंगवाया। हम ये चाहते हैं हम अपने कस्टमर्स को हम अपने ही प्लेटफॉर्म्स पे इतना मजबूत करें कि वो डायरेक्ट हमें ही ऑर्डर करें। जब आप थर्ड पार्टी ऐप्स पर रिलाई करते हैं तो फिर आपका कस्टमर आपका नहीं रहता, उनका रहता है। वो आपसे पिक करके एंड कंज्यूमर पे ले जाते हैं, आपका कोई इसके अंदर रिलेशनशिप नहीं होता। इनिशियली वो हमारे पास आया कि उनको हम डिस्काउंट ऑफर करें तो वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन करें ताकि उनका यूज़र बढ़ सके। हर तरह से हम लोगों ने उनको हेल्प किया, वक्तन फ़वक्तन हमारा बिजनेस डेवलप होता गया। अब जब बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया तो उन्होंने अपनी टर्म्स ला के रखना शुरू कर दी। 5% से वो शुरू हुआ, फिर 7% पर आया, 10% पर आया, 20% पर आया, आज 25% पर आ गया। पाकिस्तान की मार्केट की जो स्ट्रेटजी है, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल हम बिज़नेस कर रहे होते हैं दुनिया भर में, आप 30-31% फूड कॉस्ट के अराउंड कहीं बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप 45, 48 और आजकल के हालात में आप 60% फूड कॉस्ट में ऑपरेट कर रहे हो, और उनकी जो कमीशन है वो 25% है। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि एग्रीगेटर्स को आप मजबूत करें। आप बजाय इसके कि आप एग्रीगेटर्स के साथ काम करने से आप अपना ही जो डिलीवरी सिस्टम है उसको जितना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं आप उसको बेहतर बनाएं। जो एग्रीगेटर्स है आई थिंक उनके साथ जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको उनका डेटा नहीं मिल रहा, आपको कस्टमर का नहीं पता कि किस घर में क्या चीज़ जा रही है। कस्टमर की कंप्लेंट्स अगर आती हैं तो यू कांट हैंडल देम बिकॉज यू डोंट नो कि वो खाना किस वक्त कस्टमर को किस हालत में पहुंचा। ऑन दी अदर हैंड अगर एक कस्टमर अगर डायरेक्ट रेस्टोरेंट में कॉल करता है, केबीस पे कॉल कर रहा है, तो वी नो कि यार वो बना कब, वो तैयार कब हुआ, वो डिस्पैच कब हुआ, वो डिलीवर कब हुआ, एंड हम उसको लास्ट स्टेज तक उसको ओन करते हैं। जनरेशन है, दे हेट टॉकिंग ऑन द फोन, सो फिर आपका फिर वही रह जाता है कि आपका रिलेशनशिप उनसे थ्रू योर ओन वेबसाइट या थ्रू योर ओन ऐप रहता है। We have integrated HR solutions, online softwares, website tools, ERP solutions, inventory, POS systems। अगर आप itself खुद करते हैं तो फिर वो चीज़ें बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाती है, हाई कॉस्ट हो जाती है। थर्ड पार्टी एज वेल एज योर ओन वेबसाइट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके बिजनेस में। आई वुड से डिपेंडेंसी बिल्ड हो जाती है थर्ड पार्टी पे। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप एग्रीगेटर पे हैं तो आपका अपना चैनल नहीं, अपना चैनल या आपकी दुकान है। या ऐसे ही है कि आप बोले मैं एग्रीगेटर पे और दुकान ही बंद कर दूँ, तो दुकान तो बंद नहीं हो सकती, आपकी अपनी होना लाजमी है। एग्रीगेटर पे हो या ना हो, या आपका ऑप्शन अपनी जगह मौजूद रहेगा, डिपेंडिंग है वो आपको कितना वायबल होता है। बट being not having your own website, own channel, own digital platform is not an option. Everything has its pros and cons, to be very honest. अपनी वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and then being in existence and the presence on the third party aggregator is as important at the same time. You know, आपके पास डेटा शेयर नहीं हो रहा होता है through the third party, but then again you cannot ignore the aggregators as well because everything has its pros and cons. जो लोग बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पार्टनर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो रीज़न ये होता है कि वो अपने पास एक कैपेसिटी नहीं रखते कि वो वैसा एक डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। जो यूज़र है वो रेस्टोरेंट से लॉयल होता है और उसकी चाहत होती है कि वो रेस्टोरेंट से डायरेक्ट ऑर्डर करे, ना कि ये कि वो किसी एग्रीगेटर ऐप से ऑर्डर करे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता, इसलिए हम लोग एग्रीगेटर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप अपना डायरेक्ट ऑर्डरिंग का एक्सपीरियंस अच्छा कर लेंगे तो लोग आपके पास डायरेक्ट ऑर्डरिंग भी शुरू कर देंगे। आप बाइकिया वगैरह या फूड पांडा वाले को भेज देते हैं, हम उन्हें डिलीवर कर देते हैं। अब आपको 2 रोटियाँ चाहिए, मैं 2 रोटियों के लिए आपके पास बंदा दे दूँगा। क्या अब 100 रुपये की चीज़ है, 150 रुपये किराया आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप भेज दें बंदे को, मैं आपको दे दूँगा। ये फैमिली बिजनेस है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, यानी कि इनके आबा अजदाद यही काम करते चले आए हैं, तो उनकी नीड नहीं है, क्योंकि उनके पास जो उस रेसिपी की सीक्रेसी है वो मौजूद है और लोग उसको पसंद करते हैं। अब उनकी जो नई नस्ल है वो उसको किस तरह से ऑप्ट कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फूड की वजह से जो मेरा ख्याल है जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनी ना, तो अब आप देखें आपकी ग्रोसरी भी घर पे आ रही है, आपका सारा कुछ कम है, कन्वीनियंस बहुत आ गई है। ऑलवेज देयर थी, एडॉप्शन नहीं था, अब एडॉप्शन हो गया तो और वो चल पड़ा है। इससे बिजनेसेस को बड़ी सपोर्ट मिल गई है और इससे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल गई कि आप
घर से खाना बना रहे हैं और लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, यू मेकिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। दो चीज़ें जो है ना वो साथ नहीं चल सकती। सेठ हर जगह बैठ नहीं सकता, या तो आप ग्रोथ फोकस हो जाएं, या आप इस माइंडसेट पे रहेंगे नहीं मैं हर जगह बैठूंगा और सारे कंट्रोल्स मेरे होंगे। अच्छा, मल्टीनेशनल्स हैं, कंट्रोल्स तो उनके भी होते हैं, वो चलते हैं। तो हमारी भी एस्पिरेशन वहीं से थी कि नहीं, हमने कोई भी काम या कोई भी ब्रांड ऐसा लॉन्च करना है जो कि स्केलेबल हो। हम लोग इसको लेके जाना चाहते हैं जितना हम लोग संभाल सकते हैं। वी लुक्ड इनटू फ्रेंचाइजिंग, वी हैव लुक्ड इनटू अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, बट जब तक अपना खुद का कंट्रोल ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है करना। तो हम चाहते हैं जहाँ भी एक्सपैंड हो अपने ही बलबूते पे एक्सपैंड हो। वी डोंट वांट एनी अदर इन्वेस्टमेंट, वी वांट टू डू इट ऑन आवर ओन। पाकिस्तान के हर शहर में कराची हलीम होना चाहिए। 4 ब्रांच हम कराची में और खोलेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले लाहौर में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे तो खुद भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा फ्रेंचाइजी मिल जाए। उसकी वजह यह है कि फ्रेंचाइजी अगर आपको मिल जाता है, एक आपको अच्छा वर्किंग हैंड मिल जाता है और वो उसी टेरिटरी का होगा तो वो ज़्यादा बेहतर वहाँ पे फोकस कर सकेगा। फिर तो अपना नाम खराब करने वाली बात हुई ना, वो हमारी तरह थोड़ी ख्याल रखेगा हमारे नाम का, फिर हमारा नाम हमारी साख खराब होगी इस चीज़ के अंदर। वो तो अपना काम देखेगा ना, फिर कुछ भी दे सकेगा वो आपको। शुरू में तो हम लोग बहुत अच्छी चीज़ चलाते हैं, जब काम चल पड़ता है तो फिर हम नीचे आ जाते हैं कि यार अब तो चल पड़ा है। हम मेंटेन नहीं रखते अपनी क्वालिटी। जितना काम आप फैलेगा ना उतनी आपकी तवज्जो कम होती जाएगी। ये जहन में हो गया कि मैं बैठूंगा काउंटर पे, मैं कैश संभालूंगा तो मेरा रेस्टोरेंट चलेगा। अब वो पुरानी सोच हो गई। हक हलाल की खाने के लिए बस हमारा वो सिंबल बना हुआ है, वो अपनी जगह पे कायम रहे बस। बेटे जो हैं उन्होंने अपने रेस्टोरेंट खोले, एक बाजाबाद में मलिक, एक हुसैनाबाद में मलिक। अगर हम 10 से 20 ब्रांचें भी खोल देंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो बेकार है, नाम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। और भी दूसरी फील्ड में है हमारे बच्चे, लेकिन हमारी जो कोशिश यही है कि बस जो हमारे बाप दादा का नाम है वो कायम रहे, तो हम उनको इंशाल्लाह ताला इसी फील्ड में ही रखेंगे इंशाल्लाह। बड़ों ने यही कहा कि ज़्यादा करोगे दूसरों के लिए, कम करोगे अपने लिए। सबका जवाब देना है ना, हिसाब देना है। कमाना अच्छी बात है, उसको खर्च ना करना बुरी बात है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो कि फूड बिजनेस में हैं, बहुत सालों से, बरसों से, फ्रॉम डेकेड्स, 40 साल 50 साल हो गया। तो उनका एक माहौल एक माहौल है उनका, वो उस माहौल से नहीं निकलना चाहते। वो जब उनको वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं ज़िंदगी की और उसी अर्निंग के साथ हो रही हैं, बढ़ भी रही है अर्निंग, तो वो आगे उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आजकल के दौर में कस्टमर के पास चॉइसेस बहुत हैं। यू नो, इट्स नॉट वन सिंगल ब्रांड जो कस्टमर आ रहा है। इस दौर में जो अपने आप को एफिशिएंटली प्ले कर सकता है, आई थिंक वो विनर है। पहली बात तो प्रोडक्ट ऐसी लेके आए जो आपकी स्टार हो। एक और बर्गर, एक और पिज़्ज़ा, एक और कोई चीज़ ना हो, उसमें कोई जिद्दत हो, कोई इनोवेशन हो, कोई अच्छी चीज़ हो। मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त किसी को भी इस हालात में आना चाहिए। जो पैसा इन्होंने रेस्टोरेंट को बनाने पे लगाना है, वो पैसा अपनी सोशल मीडिया और डिजिटल प्रेजेंस पे लगा दें। इसमें एंट्री आसान है, हम आ जाते हैं और बाद में हमें उसके चैलेंजेस का पता नहीं होता, और फिर वो जो ख्वाहिश होती है, जो पैशन होता है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम बिजनेस को बंद कर देते हैं। आपकी एक ही प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट होनी चाहिए जिस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और वो कंसिस्टेंट आप रखते हुए बेचें, बजाय इसके कि आप अपना बहुत बड़ा मेन्यू बनाएं। आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी इज़ द की एलिमेंट। अगर आपके पास टेस्ट है तो आवाम जो है वो बाहर रोड पे भी खाना खा सकती है, फुटपाथ पे भी खाती है, कोई मसला नहीं है हमारी आवाम को। खुलूस से दिल हो, नीयत साफ़ हो और आप ईमानदारी से काम करें। वो खाना जिससे किसी को नुकसान हो वो कभी नहीं बेचना चाहिए, और नफ़े में नुकसान कर ले आदमी, और बिजनेस जो है इसी का नाम है। लोग हमारे पास आते हैं अपने घर का खाना छोड़ के, तो उनको हर तरह की जो है फैसिलिटी हमें देना हमारा जो है फर्ज बनता है। कोई भी काम हो आप ईमानदारी से काम करें, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई मसला नहीं है आपके लिए तरक्की करना, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली जो नए लोग हैं वो आए, वो चला बिज़नेस और चलता ही गया। बहुत सारे, अगर 100 की एवरेज के साथ भी आप लेके जाते हैं तो उसमें 50% रहे, यानी 50% हैं अभी भी मौजूद। जो लास्ट एरियाज़ में जिन्होंने ओपन किया, 50% गायब हो गए। फूड इज एंटरटेनमेंट इन दिस सिटी। कराची में पाकिस्तान के सारे लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे काम करने आते रहते हैं वगैरह, और वेस्टर्न क्यूजीन भी आपको मिल जाता है, ईस्टर्न क्यूजीन भी मिल जाता है, चाइनीज़ भी मिल जाता है। अब द बेस्ट पार्ट इज you have an offering to suit every pocket and every palate, which is so good. पाकिस्तान में हेल्थ सेफ्टी, फूड सेफ्टी, रेस्टोरेंट इंस्पेक्शंस वगैरह, ये सारे मामले दे आर येट टू कैच अप। और जो बड़े अच्छे आउटफिट्स हैं वो सेल्फ रेगुलेशन की बुनियाद पे खुद अपना इवैल्यूएशन करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। आई थिंक बेस्ट इज येट टू कम। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे लोग इसके अंदर आ गए हैं
they want to bring that taste out, they want to improve the restaurant scene, and they are improving. आई होप कि ये बिज़नेस एज ए इंडस्ट्री मैं इसको समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि दोनों चाहे लोकल हो चाहे वो लेविश रेस्टोरेंट हो या नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री फ्लॉरिश करेगी और करती रहेगी।